मोदी ने रेडियो पर एक बार फिर से मन की बात की है और इसमें खास तौर से भारत के बढ़ते एनिमेशन सेक्टर ओरिजिनल इंडियन कंटेंट को विस्तार से बताया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने साइबर क्राइम में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर हो रही धोखाधड़ी के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह के अपराध को रोकने के लिए आपको 3 चरणों में से निपटने पड़ेगा। इसका पहला चरण रुको, दूसरा चरण है सोचो, तीसरा चरण है एक्शन लो, जिसमें राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन कंप्लेन करना शामिल है। पीएम मोदी ने मन की बात में भगवान बिरसा मुंडा को भी याद किया। साथ ही उन्होंने फेमस हो रहे वर्चुअल टूरिज्म की जानकारी दी। पीएम मोदी ने श्रीनगर में आयोजित मैराथन का जिक्र किया और फिट इंडिया और वेलनेस को लेकर लोगों में जागरूकता की तारीफ की। पीएम मोदी ने लोगों से 29 अक्टूबर को आयोजित रन फॉर यूनिटी में हिस्सा लेने की अपील की है। साथ ही दिवाली समेत आने वाले पर्वों की बधाई दी। मैं भारत के युवाओं से कहूंगा, अपनी क्रिएटिविटी को विस्तार दें। क्या पता दुनिया का अगला सुपरहिट एनिमेशन आपके कंप्यूटर से निकले। अगला वायरल गेम आपका क्रिएशन हो सकता है। एजुकेशनल एनिमेशंस में आपका इनोवेशन बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। इसी 28 अक्टूबर को यानी कल वर्ल्ड एनिमेशन डे भी मनाया जाएगा। आइए हम भारत को ग्लोबल एनिमेशन पावर हाउस बनाने का संकल्प लें। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर हो रहे स्कैम से बचने के लिए बहुत जरूरी है हर किसी की जागरूकता, हर नागरिक की जागरूकता। जो लोग भी इस तरह के साइबर फ्रॉड का शिकार होते हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए। आप जागरूकता के लिए हैशटैग सेफ डिजिटल इंडिया का प्रयोग कर सकते हैं। मैं स्कूलों और कॉलेजों को भी कहूंगा कि साइबर स्कैम के खिलाफ मुहिम में छात्रों को भी जोड़ें। समाज में सबके प्रयासों से ही हम इस चुनौती का मुकाबला कर सकते हैं। मुझे याद है जब मैं योग दिवस पर श्रीनगर में था, बारिश के बावजूद भी कितने ही लोग योग के लिए जुटे थे। अभी कुछ दिन पहले श्रीनगर में जो मैराथन हुई, उसमें भी मुझे फिट रहने का यही उत्साह दिखाई दिया। फिट इंडिया की ये भावना अब एक मास मूवमेंट बन रही है। साथियों, मुझे ये देखकर भी अच्छा लगता है कि हमारे स्कूल्स बच्चों की फिटनेस पर अब और ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। फिट इंडिया स्कूल अवर्स भी एक अनोखी पहल है। स्कूल्स अपने फर्स्ट पीरियड का इस्तेमाल अलग अलग फिटनेस एक्टिविटीज के लिए कर रहे हैं। कितने ही स्कूलों में किसी दिन बच्चों को योग करवाया जाता है, कभी किसी दिन एरोबिक्स के सेशन होते हैं, तो एक दिन स्पोर्ट्स स्किल पर काम किया जाता है। किसी दिन खो खो और कबड्डी जैसे पारंपरिक खेल खिलाए जा रहे हैं और इसका असर भी बहुत शानदार है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन करते हैं। दीपावली की वजह से इस बार 29 अक्टूबर यानी मंगलवार को रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाएगा। मेरा आग्रह है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसमें हिस्सा लीजिए। देश की एकता के मंत्र के साथ ही फिटनेस के मंत्र को भी हर तरफ फैलाइए। और एक छोटे से